हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BPEFX ट्रेडिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज फॉरेक्स। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को सेव कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, ताकि आप बाद में इसको कभी भी देख सकें। तो जितना आप इसको पॉज लेके आराम से देखेंगे, फास्ट नहीं करना इसको। इस वीडियो को आपने 1x पे रख के देखना है, 1.5 या 2x पे नहीं रखना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है आप इसको सेव करके बाद में देख लें, या अभी देखना तो अभी आराम से 1x पे रख के देखें ताकि आपको पूरी वीडियो की समझ आए। आज हम देखेंगे कि फॉरेक्स के कुछ अहम पॉइंट। अगर कोई बिगनर है तो वो कहाँ से स्टार्ट लेगा, उसको अगर कुछ भी नहीं पता तो वो किस स्टेप से स्टार्ट करना चाहेगा। तो आज की वीडियो में हम बिगनर टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। इसमें हम काफी सारे पॉइंट कवर करेंगे। इनमें जैसे कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। व्हाट इज फॉरेक्स। पहला हमारा जो पॉइंट है वो होगा फॉरेक्स है क्या। सेकंड हमारा पॉइंट होगा व्हाई पीपल इंटरेस्टेड इन फॉरेक्स मार्केट। थर्ड हमारा पॉइंट होगा व्हाट इज पिप्स। पिप्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा स्प्रेड्स। स्प्रेड्स क्या होते हैं। स्प्रेड्स के बाद लॉट साइज। लॉट साइज के बाद टाइप ऑफ चार्ट्स, कितने टाइप के चार्ट होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा व्हाट इज पैटर्न। पैटर्न क्या होता है। हाई लोज क्या होते हैं। ट्रेंड्स क्या होते हैं। BOS क्या होता है। CHOCH क्या होता है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम ये सारे पॉइंट कवर करेंगे। मैं मेक श्योर करता हूँ आप पूरी वीडियो देखेंगे ताकि आपको प्रॉपर सब पॉइंट्स की समझ आ जाए। तो ये वीडियो देखने के बाद मेक श्योर आप बिगिनर टू एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे। आपको कोई और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारी मेन स्क्रीन पे पहुंच चलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मेन स्क्रीन पे आने के बाद जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, या फिर हम इसको दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि व्हाट इज द फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या है, दोनों का मतलब सेम ही है। इसके मैंने मेजर 3 पॉइंट निकाले हैं जो मैं आपको इजी समझाने के लिए बताऊंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग और फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज द डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग करेंसी। इसको अगर हम आसान अल्फाज में समझेंगे तो ये एक ऐसी एक्सचेंज है जिससे हम करेंसीज बाय और सेल कर सकते हैं। किसी भी कंट्री के अगेंस्ट हम करेंसी बाय और सेल कर सकते हैं, जिससे हमको बेनिफिट्स होता है, प्रॉफिट्स होता है, डिपेंड्स ऑन स्ट्रेटजी। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास होता है वो है फॉर द फॉरेक्स मार्केट ऑपरेट्स 24 आवर अ डे। इसका मतलब है कि मार्केट जो है 24 आवर ओपन होती है पूरे दिन में, सिर्फ 1 से 2 घंटा बंद होती है। वो भी जो है मार्केट की सेटलमेंट होती है जिसकी वजह से बंद होती है। 5 डे अ वीक और 5 दिन हफ्ते में ओपन होती है। एंड इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विडेड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया के जितने भी बिजनेस हैं उसमें से सबसे ज्यादा लिक्विडेट वाली मार्केट है। इसका डेली वॉल्यूम 7 ट्रिलियन से लेके 8 ट्रिलियन के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और हाई वॉलेटाइल मार्केट है। तो मेरी रिकमेंड यही है कि अगर आपने इस मार्केट में एंटर होना है तो आपको मस्ट इसके ऊपर लर्निंग चाहिए, प्रॉपर एक कोचिंग चाहिए जिसके थ्रू आप इसको सीख के इसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस करके आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अदरवाइज आप इसको अवॉइड करें क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल मार्केट है जो कि आपको लॉस भी दे सकती है। थर्ड इसका पॉइंट है वी मेक मनी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग बाय बेसिक प्रिंसिपल, बाय चीपर एंड सेल एट एक्सपेंसिव रेट। ये जो नंबर 3 पॉइंट है ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी मार्केट में लॉस नहीं होता। जो पॉइंट है कि आपने अगर बाय करना है तो चीप प्राइस पे करना है और अगर सेल करना है तो एक्सपेंसिव प्राइस पे करना है। लोग क्या करते हैं इसमें मिस्टेक क्या करते हैं कि वो इसका ऑपोजिट करते हैं। वो सेल करते हैं बॉटम से जब मार्केट चीप पे होती है और बाय करते हैं एक्सपेंसिव पे जब मार्केट हाईली एक्सपेंस होती है। तो
हमने ये प्रॉब्लम जो है इसके साथ फेस नहीं करना। हम इस चीज को, अगर आप नंबर 3 पॉइंट को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आई थिंक सो आपको हाफ जो मार्केट की समझ है वो आ जाएगी। क्योंकि नंबर 3 पे अगर आपने फोकस किया तो आपके जो मोस्टली प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि लोगों का मेन प्रॉब्लम यही पे आके आता है कि वो इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो वेट नहीं करते मार्केट का चीप होने का और एक्सपेंसिव होने का, वो बीच में मिड में बाय कर लेते हैं। तो आगे चल के हम ये भी सीखेंगे हम एक्चुअली बाय और सेल करना कहाँ से। तो जो हमारी पॉइंट नंबर 2 है हम उसकी तरफ चलते हैं। वाई पीपल आर इंटरेस्टेड इन फॉरेक्स। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पूछें तो मैं इसकी मेन जो डेफिनेशन है वो यही बताऊंगा आपको। कोविड के बाद जो मोस्टली पीपल है वो फॉरेक्स की तरफ आए हैं, क्योंकि फॉरेक्स में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप घर से कर सकते हैं, अपने ऑफिस से कर सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी जगह में बैठे हो आप इसको कर सकते हैं विद द प्रॉपर एनालिसिस। आपके पास सिर्फ 3 चीजें होनी चाहिए। आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। मोबाइल पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मोबाइल पे स्क्रीन छोटी होती है, आपको पूरा चार्ट नहीं नजर आता, आपको बैक डेटा बैक टेस्टिंग नहीं नजर आती, जिसकी वजह से मैं आपको मोबाइल रिकमेंड नहीं करूंगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप दुनिया में कहीं भी ट्रेड करें आपके पास मस्त 3 चीजें होनी चाहिए। अच्छा इंटरनेट, एक लैपटॉप और टाइम। जब आपके पास टाइम नहीं है तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप ट्रेड से अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप ट्रेड ना करें। क्योंकि जब आप प्रेशर में आकर ट्रेड करेंगे या आप इमोशंस को बीच में लाके ट्रेड करेंगे, आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपके पास जो है ट्रेडिंग करनी है आपने, तो आप अच्छे हालात में भी गलत फैसला कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप तब ट्रेड करें जब आपके पास प्रॉपर एक टाइम हो, प्रॉपर इंटरनेट की स्पीड्स हो और आपके पास एक अच्छा लैपटॉप हो जो आपको प्रॉपर कैंडल रीडिंग बता सके। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स। ये हमारा थर्ड पॉइंट नहीं है लेकिन एक्चुअली ये हमारे फॉरेक्स की डेफिनेशन में ही आता है। तो हम इसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जंपिंग करने से पहले। बेसिक करेंसी पेयर्स कौन से हैं? 3 टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं, मेजर, माइनर और एक्सोटिक। ये 3 पेयर हैं, इनके अलावा कोई भी पेयर नहीं होते। जो भी पेयर है वो इन कैटेगरी में फॉल करते हैं। हमने जो ट्रेड करनी है वो मोस्टली ट्राई करना है कि हम मेजर पेयर पे ट्रेड करें, माइनर पे करें और एक्सोटिक पे तो हम बिल्कुल ही नहीं करते और ना ही मैं रिकमेंड करूंगा। माइनर पे भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन इन केस ऑफ सिचुएशन अगर आप बिगिनर है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। तो बिगिनर के लिए माइनर पेयर अच्छे हैं। मेजर पे भी कर सकते हैं लेकिन माइनर पेयर जो है वो स्टार्टिंग लेने के लिए आपके लिए अच्छे हैं। आप एनालाइज करें, उसके बाद आप मेजर पेयर पे हैं, मेजर के बाद आप नेक्स्ट जंप कर सकते हैं क्रूड ऑयल पे, गोल्ड पे, डिफरेंट करेंसी पेयर्स पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेजर पे। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है USD JPY। ये 3 डिजिट पे, कोई भी दुनिया की करेंसी है वो 3 डिजिट पे बेस होती है। कोई भी करेंसी 2 डिजिट पे नहीं होती, 3 पे होती है। उसकी वजह क्या है कि फर्स्ट जो 2 लेटर होते हैं U और S, ये जो है कंट्री को शो करते हैं और जो थर्ड होता है वो उस कंट्री की जो करेंसी का सिंबल कह ले या फिर उसका नाम कह ले, ये उसको रिकमेंड करता है। जैसे कि हम पहले पेयर पे देख पा रहे हैं कि ये है US, यूनाइटेड स्टेट। ये 2 नाम जो वर्ड हो गया इस कंट्री के नाम, थर्ड हो गया इसका करेंसी का नाम डॉलर। नेक्स्ट जो इसके साथ आ रहा है वो है JPY जापानीज, Y से येन। ये 3 डिजिट मिलके एक कंट्री के पेयर को सिलेक्ट करते हैं। USD एक कंट्री का हो गया, JPY एक का हो गया। जो फर्स्ट लेटर होता है ये बेस होता है, जो फर्स्ट करेंसी होती है वो बेस होती है और जो सेकंड करेंसी होती है उसके ऑपोजिट वो कोट होती है। जब हम ट्रेड करते हैं तो हम बेस करेंसी के अगेंस्ट कोट करेंसी को बाय करते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्लक्चुएशन में प्रॉफिट देखने को मिलता है।
तो सेकंड जो हमारे पास आ जाता है वो GBP USD है। GBP USD मतलब GB ग्रेट ब्रिटेन, P उस करेंसी का सिंबल और नाम पाउंड। तो ये हमारे पास आ जाता है GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड अगेंस्ट ऑफ USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर। थर्ड हमारे पास आ जाता है EUR। EUR मींस EU यूरो। ये पूरा नेम ही इसका इसमें बनता है क्योंकि करेंसी भी यूरो है और कंट्री भी यूरो है अगेंस्ट ऑफ USD। ये हमारे पास कुछ 3 एग्जांपल आ गए मेजर की। इसके बाद हम देखते हैं माइनर पेयर्स। माइनर पेयर में हमारे पास सेम आ जाता है GBP, मैंने आपको बता दिया। आगे इसके जापानीज येन आ गया। इधर हमारे पास यूरो, GBP। ये जो आपके लिए नया होगा CHF स्विस फ्रैंक। ये जो हमारे पास पेयर आता है ये स्विस फ्रैंक है, साथ में जापानीज येन आ जाता है। तो ये माइनर पेयर्स है, आप इनमें भी ट्रेड कर सकते हैं। और एक्सोटिक पेयर कौन से होते हैं? USD जिनके साथ हो और प्लस वो डेवलपिंग कंट्रीज ना हो। अगर डेवलपिंग भी हो तो स्टेबल नहीं हो, जैसे कि USD के साथ ये हांगकांग डॉलर है। HK मींस हांगकांग, D से डॉलर। सेकंड हमारे पास एग्जांपल आ जाती है USD SGD सिंगापुर, D से डॉलर। ये कुछ हमने जो है एग्जांपल देखी है अपने चार्ट के ऊपर, मेजर पेयर्स की, माइनर की और एक्सोटिक की। ये कुछ बेसिक्स जो है इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने फ्यूचर में किस पेयर पे ट्रेड करनी है और कैसे करनी है। और मोस्ट हाईली जो रिकमेंडेड है वो मेजर पेयर है, बट अगर आप बिगिनर हैं तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके लिए सूटेबल कौन से हैं। जी तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो आती है सेशन की। सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके प्रॉपर ट्रेड करने के लिए, आपके प्रॉपर सिलेक्शन के लिए। अगर आपका सेशन और आपका जो पेयर है वो मैच करता है सेशन के अकॉर्डिंग, तो आप बहुत अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो सेशन में हम आज देख लेते हैं कि सेशन में हमको क्या करना पता चलता है। तो जैसे ही आप सेशन में आएंगे आपको देखेंगे कि 4 तरह के सेशन होते हैं: सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। इनकी जो टाइमिंग है, इन सेशंस को कैसे हमने देखना है वो देखने के लिए हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आते हैं। जैसे ही आप, ये एक वेबसाइट है जिससे हम फंडामेंटल देख सकते हैं, आज कौन सी न्यूज़ आने वाली है, कौन सा पेयर प्रॉफिट में या लॉस में है, कितने प्रॉफिट में कितने लॉस में, ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे ही हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जब हम लास्ट पे आएंगे तो लास्ट से थोड़ा सा ऊपर ये कुछ एक आपके पास डायलॉग बॉक्स आ रहा है सेशन का। ये तो जब ये हम लास्ट में आएंगे तो ये हमको एक काइंड ऑफ डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये सेशन का एक बॉक्स है। इस सेशन के बॉक्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ टाइम आ रहे हैं। जैसे ये देख रहे हैं कि आप मेरे पास एक टाइम आ रहा है, ये सिडनी का टाइम है मेरे लोकल टाइम के अकॉर्डिंग, ये टोक्यो का है, ये लंदन का है और ये न्यूयॉर्क है। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं लंदन भी ओपन है और न्यूयॉर्क भी ओपन है। 2 सेशन जो है वो मेरे पास इस टाइम ओपन है। थोड़ी देर में ये देखें जस्ट इतना सब पेंडिंग है, इतने से बाद ये लंदन सेशन जो है वो क्लोज हो जाएगा और न्यूयॉर्क सेशन चलेगा टिल नाइट। जैसे ये क्लोज होगा उसके कुछ देर बाद अगले दिन सेम सिडनी सेशन ओपन हो जाएगा, सेम टाइम। ये 24 आवर चलते हैं 5 दिन में। तो ये एक सेशन का एक पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया। और न्यूज़ देखने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि आप अगर देखेंगे कि यहाँ आपको न्यूज़ डेली की मिलती है। आज 16 तारीख है, तो 16 तारीख में आज जो न्यूज़ है ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, जो पॉजिटिव आई, कुछ नेगेटिव आई, अलग अलग पेड में आप देख सकते हैं ये न्यूज़। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आपने न्यूज़ कहाँ से देखनी है, आप कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और क्या डेटा है तो वो इफेक्टिव है। ये तो फ्रेंड्स नंबर 3 पे हमारे पास आते हैं पिप्स। पिप्स के बारे में अगर हम एग्जांपल लें तो ये नीचे मैंने कुछ आपके लिए एग्जांपल लेकर रखी हुई है। फॉर एग्जांपल के लिए, इफ द यूरो प्लस USD मूव फ्रॉम 1.12002 to 1.1201, इट्स मूव फ्रॉम 1 पिप। अगर आपकी ये मार्केट
1.1200 से 1201 होती है, तो ये आपकी एक पिप की मूव है। और सेम अगर आप इसको JPY और USD के पेयर में देखें तो USD प्लस JPY मूव फ्रॉम 110.50 टू 110.51। अगर 50 से 51 हो जाता है तो ये हमारे पास 1 पिप की मूव आती है। तो इस मेथड के थ्रू आप पिप को कैलकुलेट कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। अगर हमारे पास USD JPY हो, ऊपर हमने जो देखा वो कम से कम 4 डिजिट थे, लेकिन अगर हम इसको USD JPY में देखें तो वहां हमारे पास फर्स्ट लेटर में जो है 3 डिजिट है, सेकंड में सिर्फ 2 डिजिट है। तो इसको हमें अगर काउंट करना हो तो हमारे पास क्या मेथड आता है, तो इसको करने के लिए जैसे ही ये 50 से 51 होगा तो ये हमारे पास एक पिप की मूव आ जाती है। और नीचे हम देख पा रहे हैं कि अगर ये 110.50 से क्रॉस करके 110.52 करता है तो ये 2 पिप की मूव हो जाती है। तो इससे हम अपने पिप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि हम फ्यूचर में जब ट्रेड करेंगे तो हमको एक आइडिया होगा कि हमने कितने पिप की मूव कैप्चर की है और कितने की नहीं की। पिप से आप अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ब्रोकर ने आपको प्रॉफिट निकाल के दिया वो आपका प्रॉपर प्रॉफिट है भी कि नहीं। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास पिप की कुछ डिटेल आ चुकी है जो हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 4 पे ऑप्शन आती है वो है स्प्रेड। स्प्रेड की अगर हम बात करें तो ये ब्रोकर की कमीशन भी बोल सकते हैं, इसको स्प्रेड भी बोलते हैं। दोनों में से आप जो अपनी सहूलत के लिए बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। इसको समझ कुछ लोग इसको जो है ब्रोकर का रेंट भी बोलते हैं। डिफरेंट है इसके बारे में जो है ऑप्शंस है, आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है आप इसको जो मार्केट में नाम पॉपुलर है स्प्रेड वो ही समझे। तो इसके 2 वैल्यूज होती है। नंबर 1 जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है बिड प्राइस, जिस प्राइस पे आपने खरीदना है। The bid price is the price at which a trader can sell a currency pair. It is the lower of the two price displayed for a currency pair. तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिस पेयर पे या जिस करेंसी को आपने जब सेल करना है तो ये जो है उस पेयर के नीचे होती है। जैसे ही आप उसको सेल करते हैं और सेल करने के बाद जब आपके आस्क प्राइस उसको क्रॉस करती है तो आपका प्रॉफिट जो होना वो शुरू होता है। अदरवाइज आपकी जो ट्रेड है वो लॉस में शो करवाती है जब तक कि आपकी बिड प्राइस आस्क प्राइस को क्रॉस ना कर जाए। सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है आस्क प्राइस। The ask price is the price at which a trader can buy a currency pair. It is higher of the two price displayed for a currency pair. तो आस्क प्राइस होती है वो जो हमारे ऊपर होती है। जब आप किसी करेंसी को बाय करते हैं तो आपकी आस्क प्राइस से बाय होगी और बिड प्राइस जो है वहां तक आपका जो बीच में गैप है वो आपका स्प्रेड होगा। जब तक आपका आस्क प्राइस को बिड प्राइस क्रॉस नहीं करता तो आपका तब तक जो है वो लॉस ही शो करवाएगा, तब तक आपका प्रॉफिट नहीं शो करवाएगा। तो मेक श्योर करें कि आपके जो ब्रोकर है उसका स्प्रेड जितना ज्यादा हो सके आप कम रखें, या वो ब्रोकर जो है सिलेक्ट करें जिसका ऑलरेडी स्प्रेड कम हो, क्योंकि अगर आपका स्प्रेड ज्यादा होगा तो आपका हाफ कमीशन जो है वो आपका ब्रोकर ही लेके चला जाएगा। सेकंड हमारे पास ये आस्क और बिड की एक्सप्लेनेशन आती है। द स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द आस्क एंड बिड प्राइस, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि ये आस्क और बिड प्राइस के बीच में जो फर्क होता है वो मैथमेटिकली इज द कैन एक्सपर्ट्स एट द स्प्रेड्स एज ए बिड प्राइस आस्क प्राइस प्राइस स्प्रेड आस्क प्राइस बिड प्राइस। ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया है। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, यूरो यूएसडी 1.12.00 एंड ये हमारा हो गया बिड प्राइस, आस्क प्राइस होगा 1.1205, तो ये 1200 प्लस 1205,
तो इसके बीच में ये जो गैप है 5 पिप ये लेता है ब्रोकर। ये जो 5 पिप है ये हमारे लिए ब्रोकर का स्प्रेड है। तो जैसे ही आप किसी करेंसी पेयर में कोई भी लॉट ओपन करेंगे तो आपका ये 5 पिप माइनस से होगी। लेट्स सपोज अगर आप 0.01 से अपनी लॉट ओपन करते हैं तो आपकी 5 पिप जो है वो लॉस में स्टार्ट होगी। लेट्स सपोज 5 पिप अगर हम करेंसी पेयर्स में कैलकुलेट करें तो आपकी 15 to 20 सेंट्स माइनस में ओपन होगी आपकी जो प्राइस है। ये हो गया स्प्रेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो आ जाती है वो हम देख लेते हैं कौन सी हमारे पास ऑप्शन बाकी रह गई है। लॉट साइज। जी तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है लॉट साइज जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक नए बंदे के लिए। समझना इसको बहुत जरूरी है। अगर आप लॉट को नहीं समझेंगे तो आपको आगे का प्रोसेस नहीं समझ। जी तो फ्रेंड्स अगर आपका $100 का अकाउंट होगा तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी कितनी लॉट होनी चाहिए और आप कितनी लॉट तक ओपन कर सकते हैं। अगर आप $100 का अकाउंट है या $1000 का अकाउंट है या 1 लाख का है व्हाटएवर, अगर आप 0.01 की लॉट ओपन करते हैं तो आफ्टर दी 10 पिप आपको जो प्रॉफिट आपके अकाउंट में नजर आएगा वो होगा $1। इसी तरह अगर आप 0.01 आपको प्रॉफिट नजर आएगा। सेम प्रोसेस में अगर आप 0.1 की लॉट ओपन करते हैं जिसको 10 की बोलते हैं, इस सिचुएशन में अगर आप 0.10 की लॉट ओपन करते हैं तो आपके 10 पिप जैसे ही क्रॉस होंगे तो आपका जो अकाउंट में प्रॉफिट शो करेगा वो करेगा 10। इसके बाद आ जाती है 1 की लॉट जिसको आप स्टैंडर्ड लॉट भी बोलते हैं और 1 की लॉट भी हम बोलते हैं। तो जैसे ही आप ये ओपन करेंगे तो 1 लॉट ओपन करने के बाद जैसे ही आपका 10 पिप का प्रॉफिट शो होगा, 10 पिप प्रॉफिट में जाएंगे तो आपका $100 शो होगा। ये है कुछ कैलकुलेशन ऑफ लॉट्स। आपको कैसे कैलकुलेट करना है अब ये आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड है। आपने 0.01 लेनी है, 0.010 लेनी है, 0.1 स्टैंडर्ड लेनी है। जो अगर मेरी रिकमेंडेशन है $100 के अकाउंट पे आपको मैक्सिमम 0.02 से या 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो 0.02। अगर आप इसके बारे में नॉलेज रखते हैं या सीख रहे हैं या सीख चुके हैं थोड़ा बहुत तो आप 0.03 0.04 इससे ज्यादा की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि जो नया बंदा है वो ज्यादा लॉट ओपन करने के बाद रिवेंज ट्रेडिंग पे आ जाता है। ये तो फ्रेंड्स ये हमने लॉट की डिटेल देख ली। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक पॉइंट निकल के आता है वो है टाइप ऑफ चार्ट, कि चार्ट की कितनी टाइप होती है। अगर आपको मैं चार्ट के ऊपर दिखाना चाहूँ या अपने चार्ट पे लाने के बाद मैं आपको इधर से कोई भी ओपन करके दिखा देता हूँ। हमारे पास जो टाइप ऑफ चार्ट होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के चार्ट होते हैं जो मोस्टली मार्केट में यूज होते हैं। नंबर 1 होता है ये कैंडल चार्ट। ये सबसे पॉपुलर चार्ट है। ये जो कैंडल चार्ट है इसको मोस्टली ट्रेडर जो है वो अपने डेली यूज में लाते हैं, क्योंकि कैंडल चार्ट में हमको बहुत सारी वैल्यूज का आइडिया हो जाता है। जैसे कि ये आप कैंडल के ऊपर कर्सर लाएंगे तो ये ऊपर अगर आप देख पाए यहाँ पे हर कैंडल की एक वैल्यू शो करता है। कैंडल का ओपन प्राइस, कैंडल ने हाई प्राइस क्या लगाया, कैंडल ने लो क्या लगाया, क्लोजिंग क्या लगाया। लेट्स सपोज अगर मैं इस कैंडल के ऊपर लेके आता हूँ ये वाली कैंडल पे, तो ऊपर मेंशन में देखें प्राइस, तो इसने ओपनिंग की है कैंडल ने 1.16928, हाई लगाया 1.16938, लो लगाया 1.16624 और क्लोजिंग इसने जो की है 1.16798। ये हमारे पास कुछ इस तरह की कैंडल की वैल्यू आ जाती है। सेकंड जो हमारे पास चार्ट आता है
वो आता है हमारे पास लाइन चार्ट। ये भी काफी एक पॉपुलर चार्ट है। इससे क्या होता है कि कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है वो हमको शो होती है। ये क्लोज बेस्ड होता है, कैंडल कहाँ क्लोज हुई है ये उसके लिए होता है। अगर हमने प्रॉपर एनालिसिस करना हो कि कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई है तो हम उस चीज को देखने के लिए लाइन चार्ट इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमको एक्यूरेट आइडिया हो जाता है कि हमारी जो कैंडल है उसकी एग्जैक्ट क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है। ये तो फ्रेंड थर्ड जो हमारे पास एक चार्ट आता है वो है बार चार्ट। जो फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं ये सेम कैंडल की तरह होता है लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें कैंडल नहीं आपको नजर आती लेकिन इसमें सेम आपको ओपनिंग, हाई, लो, क्लोजिंग सब कुछ नजर आएगा। सिर्फ आपको कैंडल नहीं बनी हुई नजर आएगी, बाकी सेम एज इट वैसा ही है। जिस बंदे को अपना चार्ट मजीद सिंपल रखना है और उसको कैंडल भी नहीं चाहिए तो वो इस चार्ट को यूज करते हैं। इस चार्ट से भी हमको एक आइडिया मिल जाता है कि इस कैंडल का ये जो है ये इसका ओपनिंग है, ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। नेक्स्ट अगर हम रेड कैंडल देखें तो ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ये हाई है, ये लो है और ये क्लोजिंग है। इस तरह हम बार चार्ट को एनालिसिस करते हैं। ये 3 एग्जांपल मैंने दी बार कैंडल चार्ट। ये 3 एग्जांपल थी टाइप ऑफ चार्ट की। तो नेक्स्ट हम हमारे पास देख लेते हैं कौन सा ट्रैक है। जी तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो आती है कि व्हाट इज पैटर्न। पैटर्न क्या होता है। तो हम इसको नॉर्मली कैंडल चार्ट पे ले आते हैं। कैंडल चार्ट पे लाने के बाद हम कुछ टाइप ऑफ पैटर्न देखेंगे जिससे हमको एक आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर हमने मार्केट को एनालिसिस करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं और कौन सा पैटर्न जो है वो हमको बेनिफिट दे सकता है। जी तो फ्रेंड जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अगर आपको टूल्स के बारे में ये कैसे यूज होते हैं, ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है, तो इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो मैं आई बटन पे भी इसका लिंक दे दूंगा। जी तो यहाँ आने के बाद ये एक पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। जैसे आप यहाँ आएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक लेफ्ट शोल्डर है, ये आ गया नेक लाइन, ये हेड है, ये अगेन हमारे पास आ जाता है नेक लाइन, ये राइट शोल्डर, काइंड ऑफ राइट शोल्डर। और ये जैसे ही इसने नेक लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये हमारे पास एक टूल आ जाता है जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अगर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इसकी नेक लाइन के ऊपर तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट मार्केट जो है उसने हमको सेम प्राइस के ऊपर आके दोबारा एंट्री दी है। जैसे ही हम आप इधर आएंगे मार्केट ने क्रॉस करने के बाद जब रीटेस्ट किया इस पॉइंट पे हमारे पास बाय बनती थी विद द मिनिमम एसएल एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। ये तो फ्रेंड ये देख सकते हैं 1:4.7 बहुत अच्छी रेशियो है। ये बहुत अच्छी रिस्क रिवार्ड रेशियो है। ये एक टाइप ऑफ पैटर्न है जिसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। तो मजीद हम थोड़ा पीछे चलते हैं जिससे हम एक दो और पैटर्न देख पाएंगे ताकि हमको मजीद इसको एनालिसिस करने में आसानी हो। जी तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक टाइप ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न आ चुका है। ये हमारे पास पोल है, ये फ्लैग है। इसको अगर आप देखें प्रॉपर मेथड के साथ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा। ये हमारे पास पोल, ये फ्लैग। जैसे ही ये फ्लैग टूटा है, फ्लैग टूटने के बाद इसने इसको रीटेस्ट किया। आप यहाँ प्रॉपर देख सकते हैं जैसे ये फ्लैग टूटा है तो फ्लैग ने टूटने के बाद सेम कैंडल्स ने इसको रीटेस्ट किया है। ये वाली कैंडल है। जब आप इसको प्रॉपर फ्लैग बनाएंगे, रीटेस्ट करने के बाद जैसे ही मार्केट इसको यहाँ पे रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करने के बाद जैसे ही मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी आप काइंड ऑफ दिस एसएल आप इसको सेल कर सकते हैं
और अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स ये था फ्लैग एंड पोल का पैटर्न। नेक्स्ट हम एक और पैटर्न देख लेते हैं, अगर हमको मिलता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ये तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक टाइप ऑफ पैटर्न आता है। ये देखें, ये पैटर्न जो है वो ऊपर से भी क्लोज होता है और नीचे से भी क्लोज होना शुरू हो जाता है। इसको हम वेज पैटर्न बोलते हैं। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी कैंडल के ऊपर आपने कंफर्मेशन के साथ बाय करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कैंडल क्लोज हुई है। कैंडल क्लोज होने के बाद आप इस नेक्स्ट कैंडल के साथ इसका ये एसएल के साथ ये टीपी ले सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 1:3 की रेशो का जो आपको कैंडल है वो प्रॉफिट दे चुकी है। ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है 1:3। जी तो फ्रेंड्स ये हमारे पास टाइप ऑफ पैटर्न आ चुके हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन बची है। जी तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है हाई एंड लोज। हमको कैसे पता चलेगा कि हाई एंड लोज क्या होती है? हाई एंड लो को मार्क करने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद क्या एक्चुअली होता है कि जो मार्केट होती है वो एक टाइप ऑफ हाई एंड लोज बनाती है। ये ब्रश टूल ले लूंगा मैं आपको एग्जांपल देने के लिए। ये मार्केट का एक हाई है, ये मार्केट का एक लो है। ये मार्केट का एक हाई है, हाई टूटा, मार्केट ने एक लो बनाया। इसको हम हाई लो बोलते हैं। ये देखें इस तरह आपको प्रॉपर समझ आएगी। ये एक हाई है, ये एक लो है। जैसे ये हाई ब्रेक होगा तो एक लो बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसको आगे देखते हैं, सेम वही चीज रिपीट होती है। ये हाई है, जैसे ही हाई को ये क्रॉस करेगा ये हमारे पास एक लो आ जाता है। लो आने के बाद सेम मार्केट इसकी चीज को बार बार कंटिन्यू करती है। अगर आपने देखना है कि मार्केट हाई क्या है लो का है तो आप इस तरह मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने मार्क करके दिया, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है। मार्केट सेम इसी पैटर्न में चलती है, हाई और लो बनाती जाती है। ये आपके पास एक टाइप ऑफ हाई एंड लो आ चुके हैं। नेक्स्ट जो आपने देखना है हमारे आपने अगर मार्केट को देखना है कि मार्केट हाई बना रही है ये लो, तो आप इस तरह से अपने मार्केट को देख सकते हैं। जैसे कोई हाई ब्रेक होता है तो आपका एक लो बन जाता है। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ लो बन गया, हाई ब्रेक हुआ लो बन गया। जी तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ जाती है वो आती है टाइप ऑफ ट्रेंड्स। हमारे पास कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं? हमारे पास 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। नंबर 1 ट्रेंड्स होता है बुलिश ट्रेंड्स,
जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मार्केट में हमारे पास ये जो चला आ रहा है ये है बुलिश ट्रेंड, ये मार्केट ऊपर जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेरिश ट्रेंड, जब मार्केट गिर रही होती है उसको बोलते हैं बेरिश ट्रेंड। थर्ड जो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है वो हमारे पास ऑप्शन आती है कंसोलिडेट नो ट्रेंड। मैं आपको दिखा देता हूँ कंसोलिडेट ट्रेंड्स किसको बोलते हैं। जब मार्केट एक ही जगह पे मल्टीपल कैंडल्स बनाती जाए, कोई हाई नहीं बनाए और ना ही कोई लो बनाए, तो उस कंडीशन में मार्केट को जो है कंसोलिडेट बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप मैं इसको बॉक्स के साथ मेजर करूं तो यहाँ पे मार्केट ने ना कोई हाई बनाया प्रॉपर, ना कोई लो बनाया। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही है। तो ये तीसरा ट्रेंड है मार्केट का। ये 3 टाइप ऑफ ट्रेंड्स हमने मार्केट में देख लिए, एक बुलिश, एक बेरिश और ये कंसोलिडेट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आती है। जी तो फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे पास आती है BOS। BOS एक्चुअली बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मार्केट ऐसे एक ट्रेंड में जा रही है, तो मार्केट जैसे ही एक हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद जैसे ही वो हाई को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद उसका एक लो बन जाता है। लो बनने के बाद मार्केट फिर कंटिन्यू करती है, कंटिन्यू करने के बाद फिर उसका एक हाई बनता है। हाई बनने के बाद मार्केट का फिर एक लो बनता है। तो जैसे ही मार्केट ने ये फर्स्ट हाई तोड़ा तो ये न्यू स्ट्रक्चर में चलेगी, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का ब्रेक होके नए स्ट्रक्चर में मार्केट चलेगी है। जब दोबारा मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ती है तो फिर मार्केट नए स्ट्रक्चर में चली जाती है, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर तोड़ा, स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद हाई बनाया, हाई बनाने के बाद एक लो बनाया। जैसे ये लो बना तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है वो है चोच। CHOCH का मतलब है चेंज ऑफ करेक्टर। अब हमको कब पता चलेगा कि हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, वो देखने के लिए हमको प्रीवियस ट्रेंड देखना पड़ेगा। यहाँ पे बाय हुआ, लो बन गया, अगेन स्ट्रक्चर टूटा, बाय हुआ, लो बन गया, अगेन स्ट्रक्चर टूटा, बाय हुआ, लो बन गया। लो बनने के बाद जब मार्केट न्यू लो नहीं बनाए और प्रीवियस आपका जो लो है वो तोड़ दे, तोड़ने के बाद ये आपका CH लो तोड़ने के बाद ये आपका CHOCH होता है कि ये आपका करेक्टर जो है वो चेंज हो चुका है। अब मार्केट बुलिश नहीं है, अब मार्केट बेरिश है। और आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है तो मार्केट कंटिन्यू उसके बाद गिर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है और चेंज ऑफ करेक्टर क्या है। जी तो फ्रेंड्स, ये आप हमारे पास ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए। सिर्फ एक हमारे पास टॉपिक बच जाता है, वो है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमने स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर का ब्रेक देख लिया, स्ट्रक्चर का करेक्टर चेंज होते हुए हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक्चुअली एक तो हमने बुलिश स्ट्रक्चर देखा, बेरिश स्ट्रक्चर देखा, एक तो हमने बुलिश स्ट्रक्चर देखा, बेरिश स्ट्रक्चर देखा, कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर भी देखा। अब उसमें भी 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो बड़े टाइम फ्रेम का है। इसके बाद अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो ये होता है एक इंटरनल स्ट्रक्चर। एक होता है एक्सटर्नल बड़े टाइम का और एक छोटे टाइम का होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। ये 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जिनके ऊपर आपने काम करना होता है।
जी तो फ्रेंड, जो आपने एनालिसिस करने हैं वो आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे करने हैं जो कि बड़े टाइम फ्रेम का होता है, और अगर आपने ट्रेड करनी है तो आपने इंटरनल स्ट्रक्चर पे आकर ट्रेड करनी है। ये कुछ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बता दिया, इंटरनल और एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल होता है बड़े टाइम फ्रेम का, इंटरनल होता है 5 मिनट 1 मिनट। ये दो टाइप ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, बाकी सब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। जी तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो की पूरी डिटेल थी। अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आई है वो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर लाजमी वीडियो बनाऊंगा।